श्री राधा वल्लभ लाल की अनंत महती कृपा से ये मानव जीवन का सर्वोपरि फल जो है सत्संग और रसिकों का संग, ये हमें प्राप्त हो रहा है। एक भी दिन निवेदन किया गया, कथा क्या है, भक्ति ज्ञान और वैराग्य की त्रिवेणी है। जब कोई जीव इसके भीतर उतरता है तो जैसे गंगा और यमुना के मध्य में स्नान करने से जीव के पाप नष्ट हो जाते हैं, सत्संग रूपी त्रिवेणी में नहाने से पाप भी नष्ट होते हैं और पाप का जो मूल है, वो जो विकार है, वो भी नष्ट हो जाता है। सत्संग मूल को नष्ट करता है। गंगा में स्नान करने के बाद तो फिर भी जीव पाप कर सकता है, क्योंकि पाप का मूल नष्ट नहीं हुआ है, पाप नष्ट हुआ है। पर सत्संग क्या करता है? पाप के मूल को पकड़कर उस मूल को ही समाप्त कर देता है। इस समय श्री प्रियाजू की अनंत महती कृपा से श्री सेवकजू महाराज एक हित के उपासक की रस सिद्धांत की चर्चा श्री सेवक वाणी का प्रसाद हमें प्राप्त करवा रहे हैं। कल की चर्चा के अंदर श्री सेवकजू महाराज ने कहा कि अपने हृदय में श्रद्धा का दीपक जलाकर विश्वास के भाव से जब आप आचार्यों के पास जाओ तो किस प्रकार से रस सिद्धांत की बात आपने उनसे पूछनी है। तो 5 प्रश्नों के उत्तर श्री सेवकजू महाराज ने अपनी इस तृतीय प्रकरण के भीतर प्रदान किए हैं। प्रथम प्रश्न का बड़े विस्तार से हमने इस बात की चर्चा को किया। कल दूसरा प्रश्न उठाया कि कौन सुरीति। उस कौन सुरीति के अंदर एक बात हमें, एक रत्न हमें प्राप्त हुआ कि महाप्रभु की इस सिद्धांत की रीति क्या है? सेवा। 3 चीजें यहां पे आपको अपने जीवन के अंदर उतारने की आवश्यकता है। पहली सेवा, दूसरा सुमिरन और तीसरा सत्संग। यही त्रिवेणी है एक हित के भाव की। ये 3 रस धाराएं एक रसोपासक के हृदय में सदा बहती होनी चाहिए। क्या? पहली सेवा। किसकी सेवा? श्री युगल की सेवा, श्री प्रियालाल की सेवा। दूसरा सुमिरन। किसका? नाम का। कौन सा नाम? महाप्रभु का नाम, श्री हरिवंश नाम, श्री हरिवंश ही गाई है। और तीसरा संग, सत्संग। किसका? रसिकों का सत्संग। इसके पीछे क्या कारण है कि इस उपासना में संग को बहुत महत्व दिया गया। बाकी उपासनाओं में तो आपको कहा गया कि एकांत में जाकर भजन करिए, एकांत में जाकर भजन करिए, पर यही एक ऐसी उपासना है यहां पे संग की महिमा का भी वर्णन किया गया। क्या कारण है इसके पीछे? इसका उत्तर श्री दुर्दास जी महाराज कहते हैं। रे मन रसिकन संग बिनु रंच न उपजे प्रेम, या रस को साधन यहीं और करो जिनने। रे मन रसिकन संग बिना रंच न उपजे प्रेम। क्योंकि रसिकों के संग से क्या होगा? प्रियालाल की भाव भावना और जागृत होगी। रसिकों के भाव से ही
क्योंकि इस मार्ग में रसिकों ने अपने जीवन के भीतर जो सीखा है, रसिक फिर क्या करते हैं, अपने गुरु के भाव को धारण करने के लिए जब बांटते हैं इस रस को, फिर हम जैसे जो जीव जो अनअधिकारी हैं वो भी रसिकों की कृपा से प्रियालाल के प्रेम से युक्त हो जाते हैं। इसीलिए कहा रसिकों के संग सदा बनते रहना चाहिए। रसिकन संग फिरूं दिन राती, रे मन रसिकन संग बिना रंच न उपजे प्रेम। और या रस को साधन यही, बस इस रस का यही साधन है क्या, रसिकों का संग, इष्ट की सेवा और प्रभु के नाम का सत्संग। सेवा, सुमिरन और सत्संग, ये सुंदर रीति है हरिवंश धर्म की, ये धर्म है हरिवंश का। आप इसे अपने जीवन के अंदर धारण करिए। जब रसिकों की कृपा से जब किसी के हृदय में ये भाव भावना तरंगित होती है, उठती है, ये रस के रहस्य की वो जो निर्मल धारा, वो जो प्रस्फुटित होती है, प्रकट होती है। भूरी सखी बड़ा एक सुंदर पद करती है, सेवा की अभिलाषा को प्रस्तुत करते हुए भूरी सखी कहती है, प्यारी मोहे ऐसो जीवन भावे, प्यारी मोहे ऐसो जीवन भावे। कैसे जीवन की अभिलाषा एक रसिक करता है कि भोर से लेके सांझ तक मेरे जीवन का जो प्रत्येक कार्य है, ऐसा नहीं है कि आप कर्म के बिना अपने जीवन को धारण कर सको। आपके सुबह उठने से लेके रात के सोने तक आपको कर्म करना ही पड़ता है। आप खाना बना रहे हो, आप काम करने के लिए कहीं बाहर जॉब पे जा रहे हो, पढ़ रहे हो, सेवा कर रहे हो, और भी कुछ भी कर रहे हो, वो क्या है, वो कर्म है। पर एक रसिक हृदय क्या करता है, अपने प्रत्येक कर्म को प्रभु के संग जोड़ देता है। फिर वो कर्म नहीं रह जाता, फिर वो कर्म क्या बन जाता है, वो कर्म सेवा बन जाता है। आप कहोगे कैसे? जैसे माताएं बहनें सुबह उठती है, आप सुबह उठते हो अपने लिए, आप इस भाव से उठो कि नहीं, मैं श्री जी की सेवा के लिए उठूंगी, मैं श्री जी की मंगला के लिए उठूंगी, श्री जी के स्नान ध्यान के लिए उठूंगी। आपका उठना भी सेवा बन जाएगा। आप घर पे भोजन बनाते हो, इस भाव से भोजन बनाओ कि ये जो मैं बना रही हूं, ये अभी मेरे प्रियालाल इसे आरोगेंगे, इसे मेरे प्रियालाल अभी पाएंगे। जब आप इस भाव से अपने घर के अंदर अपनी रसोई में जाओगे, इससे क्या होगा, इससे क्या होगा, वो जो आपके घर का जो वातावरण है ना, वो प्रभुमयी बन जाएगा। आपके घर में कभी भी किसी भी प्रकार की कमी नहीं रहेगी। क्यों? क्योंकि अब वो घर आपका नहीं है, अब वो घर किसका है, अब वो घर प्रभु का है। अब वो रसोई आपकी नहीं है, वो निज महल की रसोई है। अब क्यों? क्योंकि जहां प्रभु का भोजन बनेगा वो क्या है, वो प्रभु की रसोई है। जहां प्रभु रहेंगे वो घर किसका है, वो प्रभु का घर है। भाई बाहर कार्य करने के लिए जाते हैं, आप ये भाव से रखो कि ये जो मैं सेवा कर रहा हूं, बाहर जाके जो मैं किसी भी प्रकार का कार्य कर रहा हूं, इससे जो धन का अर्जन होगा, जो धन मिलेगा, अब उस धन को मैं क्या करूंगा, उस धन से मैं साधु संतों रसिकों वैष्णवों की सेवा करूंगा, ठाकुर जी का राग भोग चलाऊंगा। तो आपका बाहर जाकर काम करना भी क्या बन जाएगा, वो सेवा बन जाएगा। अपने प्रत्येक कर्म को प्रभु के संग जोड़ दो, फिर वो कर्म नहीं रह जाता। क्यों? क्योंकि कर्म का पाप भी है और कर्म का पुण्य भी है। पर प्रभु ने कहा ना, सर्व धर्मानि परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज।
यहाँ पे धर्म क्या कहे गए? जैसे आपका पिता का धर्म है, आपका पुत्र का धर्म है, पति का धर्म है, पत्नी का धर्म है। भगवान कहते तू सब धर्म मुझ में ही बना ले और केवल मेरी ही एक शरण में आ जा, मैं तुझे सर्व पापों से मुक्त कर दूंगा, सब पापों से मुक्त कर दूंगा। और मुझे तो ऐसा लगता है कि भक्ति एक ऐसी विधा है, मैंने अनेकों बार आपको सत्संग के माध्यम से प्रसाद के स्वरूप के अंदर कहा है कि भक्ति क्या है। पूजा से ना आप प्रभु को प्रसन्न नहीं कर सकते, इतना कर सकते हो कि अपने मन में जो अभिलाषा है उसे पूर्ण कर सकते हो, यद्यपि उसका कोई निषेध नहीं है। आप देखो, आप हवन करते हो क्यों? क्योंकि आपको इसके प्रत्युत्तर में कुछ चाहिए। आप तपस्या करते हो क्यों? आपको उसके बदले में फल चाहिए। आप दान करते हो क्यों? आपको पुण्य चाहिए। पर आप सेवा करते हो क्यों? सेवा इसलिए की जाती है ताकि मेरे युगल को सुख मिले, ताकि मेरे प्रभु को सुख मिले। सेवा में लिया नहीं जाता, सेवा में तो दिया जाता है। सहचरियां कभी प्रियाजू से कुछ नहीं लेती, और अगर कुछ लेने की इच्छा सहचरियों के हृदय के भीतर है तो फिर अभी वो सहचरी बनी नहीं है। तो ये थोड़ा सा भेद है। मुझे बड़ा एक प्यारा घटना एक स्मरण आ रही है। देखो, जो भक्त होता है ना, वो जो प्रभु से प्रेम करता है और प्रेम से जब वो प्रभु को निहारता है, पुकारता है, फिर प्रभु उसका प्रत्युत्तर अवश्य देते, अवश्य देते। आज ये मेरी किसी से बात हो रही थी, तो कोई बात चली, कोई प्रसंग चला, तो मैंने उनसे कहा कि प्रभु ने उनसे बात करी, तो कहा फिर प्रभु हमसे क्यों नहीं बात करते हैं? कारण ये है, प्रभु तो बात करते हैं पर हमारे भीतर वो भी भाव नहीं कि हम प्रभु की बात को सुन भी पाए। प्रभु के एक भक्त थे, बड़े प्यारे भक्त थे, नाम था रामदास। एक नियम था उनका, मैंने एक भी दिन आपको बताया था कि अपने जीवन के अंदर एक नियम बना के रखा करो, कोई भी एक छोटा सा नियम बनाओ। जब आप उस नियम का निर्वाह करते हो, उस नियम की कृपा से ही आपको प्रभु की प्राप्ति हो जाती है। छबील दास का उदाहरण मैंने आपको दिया था कि छबील दास जी उदाहरण के तौर पर क्या करते थे, ठाकुर श्री नवरंगी लाल जी को एक पान बीड़े की प्रसादी का नियम था उनका, नित्य प्रति ठाकुर जी को प्रसादी दिया करते। श्री विठल दास जी का क्या नियम था कि नित्य प्रति अपने गुरुदेव सरकार का उचिष्ट ग्रहण करते, यह नियम था। श्री नाहरमल जी का क्या नियम था कि नित्य प्रति महाप्रभु के दर्शन प्रसन्न किया करते, ये नाहरमल जी का नियम था। तो रसिकों, अनन्य भक्तों ने अपने जीवन के अंदर एक नियम को धारण किया है और फिर प्राणों की बाजी लगाकर भी उस नियम का निर्वाह किया है। बड़े प्यारे भक्त थे। आपने जयमल जी का प्रसंग भी सुना होगा कि नित्य प्रति का नियम था कि एक पहर तक श्री ठाकुर जी का भजन किया करते थे, नित्य प्रति। भजन करते करते कहते कि खुद भी भजन करते, राजा थे, मीरा जी के भाई थे श्री जयमल जी महाराज, और कहते हैं कि भजन करते करते अपने जितने भी सेनापति थे, जितने भी राज कर्मचारी थे, एक बड़ी सी सुंदर माला बनाकर रखी थी और 1 घंटे के बाद सबसे नाम जप करवाते और 1 घंटे के बाद सुमेरु जो है वो चलकर अपने पास आ जाता। यही नियम था। और पूजा में अगर नियम में कोई विक्षेप डलवाता तो उसकी मृत्यु करवा देते, बोले तुमने हमारी पूजा में विघ्न क्यों डलवाया। मडोवर का एक राजा अनेकों बार श्री जयमल जी के ऊपर आक्रमण किया, परंतु कभी भी उसकी विजय ना हुई। तो किसी ने भेद बता दिया कि 1 घंटे के नियम में श्री जयमल जी महाराज क्या करते हैं, प्रभु का भजन करते हैं, और उस 1 घंटे में आप उन पर हमला कर दो,
अब किसी का इतना नहीं है कि उनको जाकर सूचना भी दे सके। क्यों? क्योंकि उन्हें राज आज्ञा है कि कोई भी उस 1 घंटे में हमें तंग नहीं करेगा। अब आक्रमण किया मडोवर के राजा ने, इधर जयमल जी लगे हैं श्री हरिवंश श्री हरिवंश श्री हरिवंश इस नाम का जप करने के लिए। अब कौन जाकर कहे, क्योंकि जो कहेगा उसको मृत्यु दंड मिलेगा। सबने कहा कि माता जी को पास भेजा जाए। माता ने कहा कि जयमल देख, बाहर मडोवर के राजा ने तेरे उस राज्य के ऊपर आक्रमण कर दिया है और तू राज कर्मचारियों को लेके, राज मंत्रियों को लेके यहाँ पे प्रभु का भजन करने में व्यस्त है। जयमल जी ने कहा कि मां आप घबराइए मत, मुझे अपना नियम पूरा करने दीजिए। और कहते कि जैसे प्रभु ने इस बात को सुना कि जब जयमल जी ने कहा कि मां घबराइए मत, होई सोई जो राम रची राखा, वही होगा जो प्रभु ने मेरे लिए सोचा होगा, आप घबराइए मत। कहते प्रभु का आसन डोल गया, श्री राधा वल्लभ लाल जी का आसन डोल गया। जिसके सिर ऊपर तू स्वामी, तो दुख कैसा होए। अब जिसके सिर के ऊपर श्री राधा वल्लभ लाल जी हो, अब उनको किसी प्रकार का कष्ट कैसा होगा। राजा ने अपना नियम नहीं छोड़ा, माला करते रहे, माला से बीच में नहीं उठे। प्रभु का आसन डोल गया। प्रभु ने जयमल जी के रूप को बनाया, अस्तबल में गए और जो अस्तबल का देखरेख करने वाला था उसको कहा कि मेरा घोड़ा निकाल कर लेके आओ। जयमल जी का रूप बनाया, घोड़े के ऊपर बैठकर मडोवर की सेना के ऊपर अकेले ने जाकर ही प्रभु ने क्या कर दिया, आक्रमण कर दिया। अब जितनी सेना प्रभु ने उतने रूप बनाए। अब मडोवर की सेना को लगा मानो आज जयमल जी तो काल का रूप धारण करके आए हैं। आधे 1 घंटे में ही प्रभु ने सारा का सारा रण जीत लिया। वापिस आए, घोड़े को रखा और फिर अंतर्हित हो गए। कौन? श्री राधा वल्लभ लाल जी। 1 घंटे के बाद जयमल जी उठे। अब उठने के बाद जयमल जी ने क्या किया, घुड़सवार में जाने लगे, अस्तबल में जाने लगे। कहा कि मेरा घोड़ा बाहर निकाल के आओ। अब जो अस्तबल को देखने वाला था कहा राजन क्या करते हो आप, अभी तो रण को जीत कर आए हो। जयमल जी को समझ नहीं आई। बाहर जाके देखा तो मडोवर की सारी सेना ढेर पड़ी है। घोड़े के पास जाकर देखा तो घोड़े के शरीर से वही इत्र की सुगंध आ रही थी जिस इत्र से श्री जयमल जी ने श्री राधा वल्लभ लाल जी का सेवा करी थी। जान गए वो कोई और नहीं, मेरे प्रभु ही मेरे रूप को धारण करके आए। ये भक्त का अपने इष्ट के ऊपर विश्वास है। जिसके सिर ऊपर तू स्वामी, तो दुख कैसा आवे। हमारा तो देखो, हमारे तो थोड़ी सी प्रतिकूल परिस्थितियों के अंदर हमारा मन कैसा डोल जाता है ना, कभी विचार करो। देखो पूरे राज्य के ऊपर संकट आया किंतु जयमल जी ने अपना नियम नहीं छोड़ा और प्रभु आए। तुम सामने खड़े हो, मैं सजदा कर रहा हूं। तुम सामने खड़े हो, मैं सजदा कर रहा हूं। बड़ा लुत्फ आ रहा है, बड़ा लुत्फ आ रहा है। बंदे को बंदगी में किस चीज की कमी है, गोविंद तेरी गली में। आहा, बड़ी भाव का एक देश है ये, भाव देश है। आप भी अपने जीवन के अंदर एक सेवा का नियम रखो। मैं आपको निवेदन कर रहा था, देखो बात तो मैंने रामदास जी की करी पर बीच में जयमल जी का प्रसंग आ गया
क्यों? क्योंकि आपको सिखाने के लिए। मैंने पहले भी कहा था कि भाई यहाँ से जो सत्संग में कोई सोच कर नहीं आता कि आज यही सत्संग देना है, आज यही सत्संग को गाना है, नहीं। जैसा प्रभु ने प्रसाद दे दिया वैसे ही आपको हो सकता है कि आपके, देखो श्रोता जो होता है ना, श्रोता, उसके हृदय के भाव वक्ता के हृदय से सत्संग को प्रकट करते हैं। मेरी भूमिका यहाँ पे बहुत थोड़ी सी है। यहाँ पे किसकी भूमिका है? यहाँ पे आपकी भूमिका है। आपके मन के भाव ही मेरे भीतर से सत्संग को प्रकट करेंगे, कथा को प्रकट करेंगे। तो मैं आपसे कह रहा था, आज क्या है? आज एकादशी है। प्रभु के एक भक्त हुए, नाम था रामदास जी, बड़े प्यारे भक्त। एक नियम था। क्या नियम? एकादशी के दिन श्री द्वारिकानाथ के दर्शन करने के लिए, रणछोड़ जी के दर्शन करने के लिए जाया करते और सारी रात जागरण करते, सारी रात प्रभु का भजन करते, प्रभु का नाम स्मरण करते। सारी उम्र इसी का ही निर्वाह किया, इसी एक नियम का निर्वाह किया। अब प्रौढ़ अवस्था आई, जीवन का नियम है कि अगर जवानी आई है तो बुढ़ापा भी आएगा। जीवन का नियम है, तो बुढ़ापा आ गया, अब चला भी नहीं जाता, किंतु नियम था। अब नियम था कि क्या करना है कि एकादशी के दिन प्रभु का जागरण करना है, रणछोड़ जी के दर्शन करने, प्रभु का जागरण करना है। इस बार जब रामदास जी आए तो रणछोड़ जी ने कहा, प्रभु वत्स, तुम्हारा शरीर अब थोड़ा सा जीर्ण शीर्ण हो गया है, अब तुम्हें हमारे यहाँ हाजिरी देने की आवश्यकता नहीं है, अपने घर बैठकर ही हमारा भजन कर लिया करो। तुम यहाँ आते हो, हमें कष्ट होता है, तुमसे चला तो जाता नहीं, तो इसलिए अपने घर बैठकर अपनी कुटिया में ही भजन कर लिया करो। तुम यहाँ भजन करो या वहां भजन करो, मैं तो वहीं पे रहूंगा। किंतु भक्त नहीं माना। भक्त का नियम था। अगली एकादशी आई, अब वो फिर श्री रामदास जी आए श्री रणछोड़ जी के दर्शन करने के लिए। अब जैसे ही दर्शन करने के लिए आए, अब प्रभु से रहा नहीं गया। प्रभु ने कहा, देखो हमसे देखा नहीं जाता, तुम्हारी अवस्था हमसे देखी नहीं जाती, ऐसा करना, तुम अगली बार जब आना तो गाड़ी को संग लेके आना, बैलगाड़ी संग ले आना, और बैलगाड़ी को मंदिर के पिछली तरफ जो है वो खड़ी कर देना। मैं अंदर से द्वार खोल दूंगा, खिड़की खोल दूंगा, तुम भीतर आ जाना और मुझे लेकर अपने घर चले जाना। मैं तुम्हारे घर के अंदर आके विराजमान हो जाऊंगा। देखो, विचार करो, एक भक्त के लिए श्री रणछोड़ जी ने, श्री द्वारिकानाथ ने क्या कर दिया? बोला, मुझे और किसी की परवाह नहीं है, तेरे नियम से मैं रीझ गया। इसके पीछे का मर्म समझो। अगली एकादशी आई तो गाड़ी लेकर श्री रामदास जी महाराज आए। अब क्या हुआ कि अब लोगों ने कहा कि अच्छा, वृद्ध हो गए हैं ना, तो चला नहीं जाता, इस कारण से क्या होगा, हो सकता है कि रामदास जी गाड़ी लेकर आ गए। अब गाड़ी लगाई पीछे, जैसे प्रभु ने कहा था, दर्शन करने के लिए आए। प्रभु ने संकेत कर दिया कि हाँ सब कुछ हो गया। इन्होंने कहा, हाँ भाई प्रभु सब कुछ हो गया। बड़ा सुंदर जागरण हुआ, बड़ा सुंदर संकीर्तन हुआ। रात के समय प्रभु ने इशारा किया कि मैंने खिड़की खोल दी है, तुम भीतर आ जाओ। भीतर गए। अब जितने भी प्रभु के आभूषण थे, श्री रामदास जी ने सारे आभूषण वहीं पर रख दिए, आभूषण नहीं लिए। प्रभु ने कहा, ये क्यों उतार रहे हो? कहा, प्रभु मैंने प्रेम आपसे किया है, आपके आभूषण से नहीं, आपके ऐश्वर्य से नहीं, आपके माधुर्य से प्रेम किया है। राधा वल्लभ लाल जी ऐश्वर्य की मूर्ति नहीं है, राधा वल्लभ लाल जी तो माधुर्य की मूर्ति है। श्रृंगार रस माधुर्य सार सर्वस्व विग्रह, नमो नमो जगद्वंदे वृंदावनेश्वरी। श्री कृष्णचंद्र महाप्रभु कहते, सार सर्वस्व विग्रह, श्रृंगार रस माधुर्य सार सर्वस्व विग्रह, ये है हमारे राधा वल्लभ लाल जी। सारा जेवर उतारे, पोटली में रखा और प्रभु को अंक में भरा, गाड़ी पर बिठाया और ले गए। अब जब सुबह जब पंडे पुजारियों ने द्वार खोला तो देखा प्रभु ही नहीं। अब जान गए, बोले गाड़ी तो वही लेकर आए थे,
तो पीछे लगाए कुछ लोग, अब जा रहे थे वहां पे श्री रामदास जी गाड़ी पर लेके प्रभु को भरते हुए। प्रभु ने कहा कि देखो पीछे पंडे पुजारी आ रहे हैं। तो कहा प्रभु अब क्या करें? तो प्रभु ने कहा कि मुझे एक कुएं थी, उस कुएं के बावड़ी सी थी, उसमें जाकर मुझे रख दो। कहा जो आज्ञा। अब प्रभु ने रामदास जी ने प्रभु को उठाया और बावड़ी में रख दिया। अब पीछे से आए वो पंडे पुजारी। अब पहले तो रामदास जी को पकड़ा बिना कुछ पूछे, बोले अच्छी उनकी पिटाई करी। और जब गाड़ी देखी तो प्रभु थे ही नहीं। उनको लगा कि ओहो हो, हमने तो ऐसे ही इनकी पिटाई कर दी। किसी ने कहा कि मैंने रामदास जी को उस ओर भी जाते देखा था, कहीं वहां जाके देखो इन्होंने प्रभु को छुपाया तो नहीं। तो देखा एक बावड़ी के अंदर प्रभु बैठे हुए थे और बावड़ी का जितना जल था वो सारा का सारा लाल हो चुका था, रक्त से भरकर वो लाल हो चुका था। पंडों ने पूछा प्रभु ये क्या है? कहा जो तुमने मेरे भक्त के ऊपर प्रहार किया है, मैंने उन सभी प्रहार को अपने ऊपर लिया है। जाओ, हम अब तुम्हारे संग मंदिर नहीं चलेंगे, हम तुम्हारे संग मंदिर नहीं चलेंगे। प्रभु ने अपने भक्त के जितना कष्ट था सब अपने ऊपर ले लिया। प्रभु ने एक जगह बता दी, वहां पे जाकर तुम खोद लेना, तुम्हें वहां से मेरा एक स्वरूप और मिल जाएगा, उसे लेकर तुम जाकर मंदिर में विराजमान कर दो। अब हम तो तुम्हारे संग पे नहीं चलेंगे, हम तो रामदास जी के संग उनकी कुटिया में चलेंगे। पंडे पुजारियों ने कहा नहीं नहीं प्रभु, आपको चलना पड़ेगा। प्रभु ने कहा कि देखो जितना हमारा भार है हम तुम्हें उतना स्वर्ण दे देंगे और वो लेकर तुम जो है वो मंदिर को चले जाना। अब उनके मन में लोभ आ गया, प्रभु से तो प्रेम था ही नहीं, प्रभु से तो मिलने वाले उस धन से प्रेम था। आजकल भी कुछ ऐसे ही चल रहा है, प्रभु से किसको प्रेम है? आजकल प्रभु को प्रभु नहीं समझते लोग, प्रभु को तो दुकान समझते हैं। मैं उस ओर जाऊंगा नहीं। तो प्रभु ने कहा कि पंडे पुजारियों से तुम्हें स्वर्ण मिल जाएगा, तुम्हें सोना मिल जाएगा। उन्होंने कहा ठीक है। कहा चलो हमारे साथ रामदास के घर पे। रामदास के घर पर गए, कुटिया में गए। प्रभु ने कहा तकड़ी बुलाओ। तकड़ी मंगाई गई। एक पलड़े पे प्रभु बैठे। रामदास से कहते हैं सोने से मुझे तोलो। रामदास ने कहा प्रभु मेरे पास तो धन है ही नहीं। कहा तुम्हारी पत्नी ने कान में एक बाली पहनी है, उस बाली को लेकर आओ। बाली को लाया गया, पलड़े के एक ओर रखा गया और कहते हैं कि प्रभु हल्के हो गए, वो पलड़ा भारी हो गया। पंडों को लगा कि तकड़ी में कोई झोल है, तकड़ी ही गलत है। दूसरी ओर प्रभु को बिठाया गया, बाली को दूसरी ओर रखा गया। फिर बाली वाला जो पलड़ा था वो फिर झुक गया। भक्त के भाव को प्रभु ने पूर्ण कर दिया। जितने भी पंडित थे, जितने भी पंडे थे, थोड़े निराश हो गए। अपनी गलती का एहसास हुआ कि हम लोग के वश में हो गए थे। और जैसे ही प्रभु को एहसास हुआ, प्रभु ने कहा कि देखो दोपहर को तो मैं तुम्हारे मंदिर में आ जाया करूंगा, पर रात को तो मैं अपने भक्त के घर पर ही ठहरा रहूंगा। आज भी ये नियम है, आज भी ये नियम है। श्री राधा वल्लभ कुंज बिहारी दोपहर को तो चाहे मंदिर में हो, पर रात को कहां पे होते हैं? किसी भक्त की कुंज में बैठकर अपना रस विलास जो है वो प्रकट कर रहे होते हैं। आपके घर पे भी आ सकते हैं, आपके घर पे बैठ के भी श्री राधा वल्लभ लाल जी कुंज बिहारी जी जो है वो आ सकते हैं। आप बुलाओ तो सही। नियम अपने जीवन के अंदर धारण करो। भोरी सखी ने कहा हे प्यारी जो, प्यारी मोहे सो जीवन भावे, प्यारी मोहे है सो जीवन भावे। प्यारी जी ने पूछा, बोले कैसा जीवन? आलस भरी लता के गृह में, आलस भरी
लता के ग्रह में रच शैया पोड़ावे जीवन भावे प्यारी मोह है सो जीवन भाव। देखो सहचरी ने जब प्रेम का स्पर्श हुआ, जब हित का स्पर्श हुआ, ये सुंदर रीति जब भोरी सखी के हृदय में प्रकट हुई तो भोरी सखी ने प्रभु के अपनी सेवा की अभिलाषा प्रकट करते हुए क्या कहा कि हे स्वामिनी जी, मेरे मन में क्या अभिलाषा है। आप जब आलस से भरी हुई श्री लालजू के संग इस लता भवन के भीतर किसी कुंज महल के भीतर अपनी शैया के अंदर विराजमान होंगी और आपके उस सुंदर रूप के मैं दर्शनों को करूं। आलस भरी लता के ग्रह में, कौन से ग्रह में? लता मंदिर में रच शैया पोड़ावे जीवन भावे। देखो आपको ये पता होना चाहिए कि इस महाप्रभु की उपासना में किस रीति से श्री प्रिया जी को सेवा जो है वो की जाती है। देखो सबसे पहले भोर का समय है, सखियां दबे पांव ऐसे कि जैसे मानो पैर के रखने की भी आवाज ना आए, इतने दबे पांव श्री लाडली जी के नवनिवृत्त कुंज में प्रवेश करती है। दबे पांव, आपस में कोई बोलन नहीं, आपस में कोई बात नहीं, मानो कोई आ ही नहीं रहा हो। इस रीति से सहचरियां सुबह समय, उसको कहा जाता है सुरतांत का समय, उस समय क्या करती है? श्री नवनिवृत्त कुंज के अंदर प्रवेश करती है। अभी श्री प्रियाजू उठे नहीं हैं, अभी श्री लालजू उठे नहीं हैं, अभी तक वो अपनी शैया के अंदर पोड़ाए हैं, सोए हैं। क्यों? क्योंकि रात को रास का प्रद्यापन करते हुए श्री प्रियाजू और लालजू अभी थकित मुद्रा के अंदर सोए हैं। सखियों के मन में श्री प्रिया जी के उस छवि के रूप को दर्शन करने के लिए जब बिखरा हुआ श्रृंगार है, सुबह का जो श्रृंगार है ना श्री प्रियाजू का, वो बिखरा हुआ है। बाल विशाल तिलक हरि कामनी चिकुर चंद्र विचरोरी। सुंदर जो है वो प्रभु का श्रृंगार, वितकित सा श्रृंगार प्रभु का हुआ है। धीरे धीरे सहचरियां जैसे ही श्री नवकुंज द्वार के बाहर खड़ी हैं, उस समय सबसे पहले क्या करती है ललिता सखी? प्रात समय नवकुंज द्वार पे ललिता जू ललित बजाई वीणा। प्रात समय नव कुंज द्वार पे ललिता जू ललित बजाई वीणा। ललिता जू ललित बजाई वीणा। प्रातः का समय है, कभी भी मंगला से पहले ऊंची आवाज में श्री जी के सन्मुख नहीं जाया जाता। ये रीति है, ये निकुंज की रीति है, सहचरियों की रीति है। आज के समय के अंदर तो कुछ और ही स्वरूप कर दिया। रसिक जब श्री जी सोई हैं उस समय कभी आवाज नहीं करते। भोर भये सहचरी सब आई, ये सुख देखत करत बधाई। भोर का समय है, सहचरियां श्री प्रिया जी के उस रूप माधुर्य के दर्शन करने के लिए इस नव नव सखियों का जो यूथ है वो नवनिवृत्त निकुंज के अंदर प्रवेश करता है। कौवीना सारंगी बजावे, कौ इक राग
विभासन गावे। ऐसा नहीं जाकर अभी सुबह की मंगला का समय है, श्री जी का पट खुला भी नहीं है और आप ऊंची ऊंची बोलो राधा वल्लभ लाल की जय, ना 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 ना, अपराध बन जाएगा। कभी भी श्री जी की मंगला में ऊंची जयकारा नहीं लगाना होता, कभी भी नहीं लगाना। आप सेवा अपराध है, ये नहीं किया जाता ऐसे। क्या करना, कभी भी मंगला में जाओ तो क्या करना, धीरे धीरे मध्यम स्वर से राधा 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 राधा। नहीं तो एक पंक्ति, दर्शन दे दो राधा वल्लभ जी में कब से खड़ी। धीरे धीरे मध्यम स्वर में, ऐसे स्वर में से, ताकि कहते हैं रसिकों ने तो ये कहा है कि मोगरे की कली भी चटकती है ना, तो तब भी हमारी प्रियाजू को श्रम होता है। मोगरे की कली चटकने का मतलब क्या है कि जैसे मानो, जैसे मेरे पास ये है, ये मैंने खोला, कितनी आवाज आई, कुछ भी आवाज नहीं आई, पर इसकी ऐसे भी आवाज आएगी तो श्री जी को श्रम होगा। और हम ऊंची ऊंची जाके श्री जी के सन्मुख आवाज लगाते, नहीं नहीं, अपराध है। कोई वीणा सारंगी बजावे, को एक राग विभास ही गावे, एक चरण हित सो सहरावे, एक वचन परिहास सुनावे। अब क्या हुआ, सखियों ने जाके वीणा सारंगी बजाई, से प्रियाजू से याचना करी। अब प्रियाजू ने कान में जब ये बात पड़ी कि सखियों का यूथ बाहर खड़ा हो रहा है, लालजू से कहा कि अब हमें जाकर इन सखियों को दर्शन देने हैं, मंगला का समय हो रहा है। उठी बैठे दो लाल रंगीले, उठ बैठे, आहा, सबसे जो सुंदर छवि है ना, सबसे सुंदर छवि वो कौन सी है, मंगला की छवि है। क्यों, आगे आएगा। उठ बैठे दो लाल रंगीले, विथुरी अलक सबे अंग ढीले, घूमत अरुण नैन अंधियारे, भूषण वसन न जात संभारे, कहूँ अंजन कहूँ पीक रही फब, कैसे कही जात है सो छब, हार बार मिलके अरु जाने, निशि के चिन्ह निरख मुस्काने। और निरख निरख निशि के चिन्ह, रोमांचित हुई जाय, मानो अंकुर मैन के फिर उपजे तन माय। फिर सहचरियां, जैसे सी प्रियाजू उठी, सबसे पहले सहचरियां क्या करती है, मंगल भोग लाई भर, लाई लेत ग्रास दो मुदित महाई। सबसे पहले सिप्रियाजू के उठने से, मंगला आरती के पूर्व सिप्रियाजू को मंगल भोग लगाया जाता है, जिसे मंगला भोग कहा जाता है। सबसे पहले सीजी के उठने के बाद ही सीजी को भोग लगाया जाता है। फिर जैसे सीजी भोग लगाकर थोड़ी सी होती हैं, फिर सीजी को कुंज द्वार में बैठकर निरख आरती मंगल भोर, मंगल श्यामा श्याम किशोर, मंगल श्री वृंदावन धाम, मंगल कुंज महल अभिराम, मंगल घंटा नाथ सुहोत,
मंगल थार मनिन की जोत, मंगल दुंदुबी दुनि छवि छाई, मंगल सहचरी दर्शन पाई, मंगल वीणा मृदंग बजावे, मंगल ताल झांझ झरलावे, मंगल सखी जूथ कर जोरे, मंगल चवर लिए चहुओरे, मंगल पुष्पांजलि वरछाई, मंगल ज्योत सकल बन छाई, जय श्री रूप लाल हित हृदय प्रकाश, मंगल अद्भुत जुगल विलास। सुंदर मंगल आरती होती है युगल की। प्रातः ही मंगल आरती कीजे, प्रातः ही मंगल आरती कीजे। ये रीति है, ये रीति है। देखो अगर मैं क्या करूं, मैं मेरे में कमी है कि मैं विस्तार से किसी चीज को पकड़ता हूं। मेरा ये मन नहीं है कि भाई चलो आए बोला और चले गए, नहीं, आपको समझ आए, रीति आप समझो और निकुंज में प्रवेश करो। इसी भाव से श्री प्रिया जी को सुख प्रदान करो। मैं इसी भाव से यहाँ पे सत्संग के माध्यम से यहाँ पे विराजमान हूं। उसके बाद सखियां कहती, प्रियाजू अब कहाँ चलो? अब वन विहार की ओर चलो। प्रात समय दो रस लंपट, सुरत जूथ जय जुतयति फूल। अब श्री प्रियाजू क्या करती हैं? श्री प्रियाजू वन विहार के लिए निकलती हैं। भोर कुंज द्वार खरे, अंग अंग रंग भरे। अब जैसे ही वृषभानु नंदनी राजत है। आपने सुना होगा जब आपने मंगला दर्शन किए हो और जब मंगला दर्शन करने के बाद चिक्क दर्शन आते हैं, आपने देखा होगा कुछ ब्रजवासी माताएं या ब्रजवासी जन जो हैं वो जब श्री जी की देहरी पर बैठ के ये पद का गायन करते हैं। वृषभानु नंदनी राजत है, वृषभानु नंदनी राजत है। फिर उसके बाद आज प्रभात लता मंदिर में, सुख बरसत अति हर्ष जुगल। सुंदर सुंदर सहचरियां श्री लाल जी को वन विहार करवाती हैं और वन विहार करने के बाद और भी अनेक लीलाएं श्री प्रियाजू करती है। और प्रियाजू जब करती हैं उसी समय ही फिर श्री जी का श्रृंगार होता है। उस श्रृंगार से पहले एक आरती सहचरियां श्री प्रियाजू की करती है। जब श्री जी श्रृंगार के मध्य जाती है, स्नान कुंज में श्री जी का प्रवेश होता है, सहचरियां श्री प्रियाजू को श्रृंगार करती है, भोग लगाती है। फिर एक सुंदर सी आरती श्री प्रियाजू की करती है जिसे धूप आरती कहा जाता है। फिर धूप आरती करने के बाद श्री जी अपने कुंज के अंदर, महल के अंदर आके हम समस्त सहचरियों को क्या करती हैं? दर्शन देती हैं, जिसे आप श्रृंगार आरती कहते हैं। मज्जन की हेत मनी चौकी चू बिछाई दई, बैठी तापराए के लड़े तिलटकाई के, खोल दियो जूड़ा बगराई दियो सखी बार, छूट जो पिटारे ते भुजंग सूत धाई के।
बड़ी सुंदर श्रृंगार का वर्णन होता है, बड़ी सुंदर श्रृंगार का वर्णन सहचरियां से प्रियाजू को करवाती हैं। सुंदर सुंदर श्रृंगार से प्रियाजू सुंदर रीत से प्रेम से सहचरियां से प्रियाजू का श्रृंगार करती और श्रृंगार करते करते प्यारी जू की से क्या कहती हैं, कैसो फब्यो है नीलांबर सुंदर, मोह लियो मन मोहन माई, फैल रही छवि अंगन कांति, लसे बहु भांति सुदेश सुहाई, शीस को फूल सुहाग को छत्र, सदा पिय के मन को सुखदाई, और कछु ना रुचे ध्रुव पिय को, भावे यही सुकुमार लड़ाई। बड़ा सुंदर श्री प्रियाजू का श्रृंगार है। और फिर उसके बाद श्री प्रियाजू का जब श्रृंगार हुआ, सखियां गाती हैं, छवि के छिपाए बेको, रस के बढ़ाए बेको, अंग अंग भूषण बनाए हैं बनाई के, देखे ना सपुट वे प्रीतम भय विदेह, यही हेतु बेसर बनाई थरी चाई के। और हमारी प्यारी जू के रूप का वर्णन करते हुए क्या सहचरियां गाती हैं, ये सहचरियों के मध्य हास परिहास चलता है। ऐसी है ललित प्यारी लाल जू की प्राण प्यारी, डीठ हूँ न ठहराती कैसे कह निहारिए, जाकी पर छाई पर कोटि कोटि चंद अरु, दामिनी भामिनी काम कोटि कोटि वारिये, काजर की रेख जहाँ पानन की पीक भरी, और सुकुमारी ताई कैसी के विचारिये, सहज ही अंग अंग रूप सार मोद मई, हित ध्रुव प्राण निछावर करि भारिये, ऐसी है ललित प्यारी लाल जू की प्राण प्यारी, देखहु न ठहरात कैसे के निहारिये। बड़ी सुंदर सखियां जो हैं श्री प्रियाजू के उस रूप माधुरी के दर्शन करती हैं, प्रसन्न करती हैं, और ऐसे ही श्री प्रियाजू के उस रूप के दर्शन जो है वो सहचरियां करती हैं। फिर जब श्री प्रियाजू के रूप का दर्शन होता है, मंगला आरती होती है, और मंगला आरती के उपरांत बड़ी एक सुंदर भाव होता है, मैं आपको दिखाऊंगा, आप बड़े ध्यान से उस भाव को देखना। जब श्री जी मंगला में प्रवेश करती हैं, श्री मंगला आरती में जब आती है, इस प्रकार का दर्शन श्री प्रियाजू का सब सहचरियों को प्राप्त होता है। बनी श्री राधा मोहन जू की जोरी, इंद्र नीलमणि श्याम मनोहर, इंद्र नीलमणि श्याम मनोहर, सात कुंभ तन घोरी जोरी, बाल विशाल तिलक हरि कामनी, बाल विशाल तिलक हरि कामनी,
चिकुर चंद्र विचरोरी गोरी, बनी श्री राधा मोहन जू की जोरी, बनी श्री राधा मोहन जू की जोरी। इस सुंदर श्रृंगार के साथ श्री प्रिया जी की सुंदर आरती जो है वो होती है। ये सखियों की रीत है, ये सखियों का सुख है। भोरी सखी कहती है कि हे स्वामिनी जी, ऐसा ही जीवन मुझे प्रिय लगता है, जो भोर से लेके सांझ तक मैं केवल आपके संग ही रहूं, आपके संग ही मेरा प्रेम जो है वो बढ़ता रहे, ऐसा मोहे जीवन भावे। आलस भरी लता के ग्रह में, रच शैया पोड़ावे। और श्री प्रिया जी कहती, भोरी सखी कहती है, प्रिया जी तुम सोवो मैं ब्यार डुलाऊं। आप जब शैया के अंदर पोड़ी हुई हो, आप जब शैया के अंदर सोई हुई हो, मैं सुंदर सुंदर चवर लेकर आपको बयार जो है वो आपको डुलाऊं। और भाग्य कहो नहीं जावे, मंगल भावे। जैसे जब महाप्रभु की हम आरती पढ़ते हैं तो उसमें एक पंक्ति आती है ना, एक सहचरी फूल चढ़ावे, एक सहचरी चवर डुरावे, नित उठ मंगल भोग लगाऊं। व्यास सुबन तेरी आरती गाऊं, गुरु चरणों पे मैं बलि बलि जाऊं। फिर सहचरी क्या कहती है, स्वामिनी जी तुम हो अकेली, मैं हूं अकेली। आप भी अकेली कुंज मंदिर के भीतर हो और मैं भी अकेली हूं। तुम हो अकेली, मैं हूं अकेली। आनंद उड़ना समावे, जीवन भावे, प्यारी मोह है सो जीवन भावे। बोले ऐसा ही सहचरियों ने श्री प्रिया जी से सेवा की अभिलाषा को प्रकट किया है। कुछ ना मांगो, मैंने कल भी निवेदन करते हुए कहा था, हम क्या कहते हैं, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। हम तीन चीजें मांगते, बोले सुख मांगा, संपत्ति मांगी और कष्ट मांग लिया। कैसे है ना हम। पर सहचरी कहती कुछ नहीं मांगना। क्या मांगना है, श्री जी की सेवा मांगनी है। सेवा करने वाले जीव के घर पे सुख भी होगा, सेवा के लिए संपत्ति श्री प्रिया जी स्वयं दे देंगी, और तन तो श्री प्रिया जी को स्वस्थ रखना ही पड़ेगा। एक निष्ठ होकर मांगा करो अगर कुछ मांगना भी। तुम हो अकेली, मैं हूं अकेली। देखो कुछ समय के लिए श्री प्रिया जी के पास बैठा करो, कुछ समय के लिए श्री प्रिया जी के पास बैठा करो और अपने मन की जितनी व्यथा है वो अपने मन की सारी बात जो है वो श्री जी के सन्मुख कह दिया करो, अकेले में। हे स्वामिनी जी, आप मुझ पर अपना अधिकार कर लो। प्रिया जी, आप मुझ पर अपना अधिकार कर लो। मैं जन्म जन्म से आपकी दास हूं, मैं सदा आपके अनुगत करूं। हे प्रभु, मैं कभी आपको भूलूं नहीं। हे श्री जी, मैं कभी आपको भूलूं नहीं।
आप अकेली हो, मैं भी अकेली हूं, तुम हो अकेली, मैं हूं अकेली। और जो मेरे हृदय का जो आनंद का जो उन्माद है, वो जो आनंद का जो ज्वार बाटा है, वो मेरे हृदय के अंदर समाये ना प्यारी जी। बार बार छवि देख देख के, बार बार छवि देख देख के, उमंग नैन भरी आवे। देखो, मैंने कल भी आपको एक निवेदन किया था ना कि जब बात कहते 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 आपके नेत्रों में प्रेम के दो मोती आ जाए, आप नहीं जानते, परंतु आपके जो नेत्रों के भीतर आए ये जो दो अश्रु है ना, ये प्रेम प्रभु का प्रसाद है। आप नहीं मानते, आप नहीं जानते इस बात को। ये सबके लिए नहीं होता। संसार के लिए तो सब रोते हैं, अपने लिए तो, अपने शरीर के कष्ट से, अपने कष्ट से, या संसार के लिए तो सब रोते हैं, पर प्रभु के लिए तो केवल और केवल एक भक्त रोता है। प्रभु, बहुत जन्म बिछड़े थे माधो, ये जन्म तुम्हारे लेखे, ये जन्म तुम्हारे लेखे। कि बहुत समय हम जन्म बितायो, अब हमें सुध परेगी। कई जीवन बीत गया प्यारी जू, आपके बिना हमें जन्म होता है फिर मरते हैं, जन्म होता है फिर मरते हैं, पर गुरु कृपा से, महाप्रभु की कृपा से चेत आ गई, ये जन्म हमें किस लिए मिला है? आपसे मिलने के लिए मिला है, आपसे एक मेक होने के लिए मिला है, आपसे संबंध को स्थापित करने के लिए मिला है। तो मैं आपसे कह रहा था कि भक्त के नेत्रों से निकले हुए जो प्रेम के बिंदु हैं, कहते प्रभु सब सीमाओं को पार कर सकते हैं, सब सीमाओं को लांघ कर प्रभु जा सकते हैं, पर भक्त के जो हृदय का प्रेम है और जो उसकी सीमा है और जो नेत्रों से जो बही हुई जो अश्रु धारा है, कहते प्रभु कभी उस समुद्र को लांघ नहीं सकते, कभी उस समुद्र को प्रभु लांघ नहीं सकते। और एक संत तो बड़ी प्यारी बात कहा करते थे, बोले ये क्या है, ये जो भक्त के नेत्रों से निकले वाले ये जो अश्रु बिंदु हैं, ये एक एक मोती है। जब भक्त प्रभु की याद में रोता है, वो मोती झलंकृत होते हैं, वो मोती निकलते हैं, प्रभु उसे नीचे गिरने नहीं देते, उसे नीचे गिरने नहीं देते। फिर क्या करते हैं प्रभु, क्या करते, एक एक मोती को सहेजते हैं, अपने भीतर छुपा कर रखते हैं और उसकी माला को बनाकर, और जिस दिन वो माला पूरी हो जाती है, फिर प्रभु उस मोती की माला को अपने कंठ में धारण कर लेते हैं। ये प्रभु का प्रेम है। सब सीमाओं को प्रभु लांघ लेते, किंतु भक्त के नेत्रों से निकली हुई वो प्रेम की अश्रुधारा को प्रभु नहीं लांघ सकते। ये प्रभु के लिए भी लक्ष्मण रेखा है। इसीलिए मैं आपसे कई बार कहता हूं, एकांत में जाके प्रभु के पास और देखो, जो प्रभु के लिए रोता है फिर से संसार में रोना नहीं पड़ता। जो प्रभु के लिए नाचता है फिर माया उसे नहीं नचाती। या तो प्रभु कहते तुम मेरे लिए नाच ले, या तुम मेरा सेवक हो जा, और अगर तू मेरा सेवक नहीं होगा तो तुझे संसार का सेवक बनना पड़ेगा। अब आपके ऊपर निर्भर करता है भाई, आप उस परम पिता परमात्मा के सेवक बनना चाहते हो, आप उस श्री जी लालजू के सेवक बनना चाहते हो, या आप संसार के सेवक बनना चाहते हो। एक किशोरी कृपा ते जो कछु होए सो होए, ये आपके ऊपर निर्भर करता है भाई, सहचरी हो आप। तो आपके जीवन का रस सिद्धांत जो यही कहता है कि आपको संसार का सेवक नहीं बनना, आपको तो संसार का सेवक नहीं बनना, आपको किसका सेवक बनना है? आपको प्रिया लाल का सेवक बनना है, आपको युगल का, आपको राधा वल्लभ लाल का सेवक बनना है।
ये भोरी सखी कहती कि हे स्वामिनी जी, जब मैं वो सेवकाई करते करते, जब मैं प्रेम करते करते आपके स्वरूप छवि के दर्शनों को देखूं, बार बार छवि देख देख के उमग नैन भर आवे, जीवन भाव, ऐसे ही मुझे जीवन अप्रिय लगता है। भोरी भुक्ति मुक्ति नहीं चाहत। देखो, सहचरियां ही एक ऐसी है जो प्रभु से मुक्ति भी नहीं चाहती, ना स्वर्ग चाहती है ना नरक चाहती है। सेवक जी महाराज कहते, बोले स्वर्ग न इच्छे नरक न डरे, डर नहीं डर हरिवंश को। बोले हमें तो कुछ नहीं चाहिए, हमें तो क्या चाहिए, लाडली लाडली हम दीन हैं, हम दीन हैं, कृपा सिंधु को चाहते मोमीन हैं। लाडली हम तो तुम्हारे दास हैं, और रहना चाहते बस पास में। चाहते हो कि प्रियाजू के पास रहना कि नहीं रहना? चाहते हो ना? और चाहते हो अगर प्रियाजू के संग रहना, चाहते हो अगर प्रियाजू के पास रहना, प्रियाजू भी आपसे बात करे, प्रियाजू भी आपसे ऐसे बात करे, आप ऐसे प्रियाजू की बातों को सुनो जैसे अभी आप मेरी बातों को सुन रहे हो। कैसे होगा? सेवा से। 7 भोग और 5 आरती, सेवा सुख विस्तार्यो। हित जूने, हित जूने, जैसे ठाकुर जी कहते हैं ना, ठाकुर जी भी सेवा करते हैं यहाँ पे नवनिवृत्त कुंज में। ठाकुर जी कहते, आओ प्यारी तुमरे चरना, जावक चित्र रचाऊं। आहा, क्या रसिकों की भाव भावना है, क्या पदों की क्या सुंदर रचना है, क्या सुंदर शैली है। आपने, मुझे पता नहीं आपने पद पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं, पर जब ध्रुवदास जी महाराज, श्री व्यास जी महाराज, जब सेवक जी महाराज सिर्फ पदों के द्वारा, सिर्फ बोरी सखी अपने पदों के द्वारा जब प्रियाजू को लाड़ लड़ाती है, आहा क्या सुंदर लाड़ है। रस भरी टहल कौन विधि पाऊं। क्या है ये प्रेम है, प्रेम। देखो, आज के सत्संग में का पूरा एक शब्द के अंदर उसको अगर निचोड़ कर मैं आपको बताऊं, अपने जीवन के अंदर एक नियम रखो। नियम से सत्संग का भाव आपके जीवन के अंदर हो। आज नियम से आप पहुंच गए, बहुत अच्छा था कि जैसे ही सेवा का प्रारंभ हुआ, आप पूरे के पूरे अपनी सेवा में यहां पे विराजमान हो गए थे। मैंने आपको एक नियम दिया था, पता नहीं कितने जनों ने वो नियम किए। 40 दिन का नियम था कि 40 दिन आपको सेवा के सत्संग में बने रहना। बताओ अभी तक कितने जन ऐसे हैं जो निरंतर हैं? चलो कुछ तो है। एक भी दिन की छुट्टी नहीं होनी चाहिए 40 दिन। मैंने आपको एक वादा किया हुआ है कि आप 40 दिन मुझे अपने दो, 41वें दिन मैं राधा वल्लभ लाल जी और महाप्रभु को आपको दे दूंगा। केवल 21 जन। नियम से आओ। मैं अपनी बात से पीछे नहीं हटूंगा, बस आप अपने बात से पीछे मत हटना। जब द्वंद्वकारी को कथा सुनाई ना, किसने? गोकर्ण जी महाराज ने। तो द्वंद्वकारी के लिए क्या आया? विमान आया।
जब सुखदेव जी महाराज ने कथा करी और राजा परीक्षित ने सुनी तो प्रभु का विमान आया। हो सकता है कि ये नियम से, मैंने आपको पहले दिन से कहा है कि भाई यहाँ पे श्री जी विराजमान है, श्री जी विराजमान है, तो यहाँ से जो कुछ भी होता है तो लाडली जी की कृपा से उन्हीं के सानिध्य में ही हो रहा है ना। तो इसीलिए नियम के साथ 40 दिन का नियम करो। जिस दिन टूटे उस दिन फिर अगले दिन से एक से प्रारंभ करना पड़ेगा। जिस दिन टूटे उस दिन फिर से एक दिन से प्रारंभ करना पड़ेगा। फिर नियम पकड़ो, देखो तो सही आप नियम पूरा निर्वाह कर भी पाते हो कि नहीं कर पाते हो। और नियम पूर्ण कब होगा? जब महाप्रभु की आरती के बाद आप जाओगे। ऐसे नहीं कि यहां से सत्संग खत्म हुआ और चले गए। जो आपको दिया जा रहा है, आपके पात्र में जो डाला जा रहा है, कहीं वो बह ना जाए, इसलिए महाप्रभु की आरती से उसे हाथ दे दिया जाता है। तो आज का भाव से किशोरी जी के चरणों में समर्पित आप सभी के हृदयस्थ प्रेम प्रभु को हित, प्रभु को जय जय श्री हरिवंश, जय जय श्री हरिवंश, जय जय श्री हरिवंश प्रणाम।